परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की परम अनुकंपा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज आज हमारे नगर वर्णी नगर मनौरा में उपस्थित हुए हैं। हम सभी का भाग्य, क्या इसको कहें सौभाग्य, ये रहा कि परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरण हमारी नगरी में पड़े और आज का यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम जो परम पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से होगा, हम इसके लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आज के इस कार्यक्रम को आप शुभारंभ करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन यदि उन विकल्पों में समीचीनता आ जाए तो वही विकल्प जो अनंत संसार का कारण बन रहे थे, वही विकल्प अनंत सुख का कारण भी बन जाते हैं। आवश्यकता उन विकल्पों को समीचीनता देने की है और यदि उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुलवाल परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, उपसर्ग काल में मुनिराज का कौन सा गुण स्थान होता है, किस गुण स्थान में मुनिराज पर उपसर्ग नहीं होता। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मुनिराज जो निर्ग्रंथ अवस्था में होते हैं उनका गुणस्थान 6वें से प्रारंभ होते हुए 14 गुणस्थान तक होता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में होते हैं, ऐसे उन जीवों को ही निर्ग्रंथ मुनि की संज्ञा प्रदान की जाती। जो तत्वार सूत्र में निर्ग्रंथ के भी भेद बताया है, वहाँ स्नातक निर्ग्रंथ आदि जो भेद बताया है वह अपने अपने गुणस्थानों की अपेक्षा से बताए। विशेषता उन गुणस्थानों की अंतरंग बहिरंग उनकी विशुद्धि, श्रेणी चढ़ना आदि आदि के निमित्त से कही जाती है। और उसी के संदर्भ में जो उपसर्ग का विषय है वह मुनिराजों पर उपसर्ग होता है, भगवान पर उपसर्ग कभी नहीं होता। और 13वें गुणस्थान में जो संयोग केवली बनता है वह योग सहित 13वां और 14वां गुणस्थान जो अयोग केवली का होता है,
इन दो गुणस्थानों में किसी भी प्रकार से वह उन मुनिराजों पर जो कि स्नातक संज्ञा को प्राप्त है, एक देश जिन बन चुके हैं या अर्हंत अवस्था को प्रकट कर चुके हैं, ऐसी अवस्था में मुनिराजों पर उपसर्ग कभी भी नहीं होते। यानी सीधा सा गणित है कि 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक मुनिराजों पर उपसर्ग हो सकता है, उसकी पूरी संभावना है। पर जहाँ तक अभी के कुछ दो दृष्टांत हमारे सामने हैं, वहाँ लगभग 6वें 7वें गुणस्थान के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। पर ये भी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, जैसे गुरुदत्त स्वामी पर उपसर्ग हुआ, जैसे ही वह कपास रुई लगाकर अग्नि लगा दी, बस अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने ऐसी विशुद्धि को प्राप्त कर लिया कि उनका 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान प्रकट हो गया था। तो वहाँ पर सीधा सा गणित है, वह अंतर मुहूर्त में 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान की छलांग लगा रहे होंगे, या 10वां गुणस्थान 12वां गुणस्थान इन किसी गुणस्थानों में श्रेणी चढ़ते हुए ध्यान में लीन होते होंगे। क्योंकि ये सामान्य रूप से अगर समझे तो 6वां गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक वह उपसर्ग का गुणस्थान स्वीकार किया जा सकता है। 13वां और 14वां गुणस्थान भले ही मुनिराजों की अपेक्षा से कहा जाता है, स्नातक नाम के जो मुनिराज 13वें 14वें गुणस्थान में होते हैं उन पर कभी भी उपसर्ग नहीं होता। उसके नीचे यानी 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक उपसर्ग होने की संभावना होती है, वही उपसर्ग के गुणस्थान कहे जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। विदुषी जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। हमारा प्रश्न है कि हम अपने उपादान को निर्मल कैसे बनाएं। नमोस्तु महाराज। जिस जीव ने अपने उपादान को समझा है वही अपने उपादान को ठीक कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे जीवों को ये बोध ही नहीं है कि मैं अपनी स्वयं की शक्ति से, उपादान से ही जीवन में सब अच्छे बुरे कार्य करता। आज तक जितनी भी गलत कार्य, सही कार्य जीव ने किए हैं वह परिपूर्ण रूप से स्वयं के पुण्य, पाप और उपादान के निमित्त से हुए हैं, ना कि कोई निमित्त उसके लिए करने वाला था। इस परिप्रेक्ष्य में जिसने ये निर्णय किया है कि मैं अपने उपादान के निमित्त से ही जीता हूँ, जैसा मेरा उपादान है, जैसी मेरे पुण्य पाप की कर्म की सत्ता है, उस हिसाब से ही मेरा जीवन अच्छा या बुरा होता है, ये जिस व्यक्ति ने निर्णय किया है वो ही अपने जीवन में उपादान को सुधारने की शक्ति रखता है। जिस जीव को ये पता ही नहीं है कि उपादान होता क्या है, वह अपने उपादान को ठीक कैसे करेगा। इसलिए उपादान को ठीक करने की पहली सीढ़ी कोई है तो उसका नाम है उपादान को पहचानना, कि मेरे भीतर भी कुछ शक्ति है जो कार्य को सिद्ध करने वाली प्रत्येक जीव की जो शक्ति है, उस शक्ति का ही नाम उपादान है। और जिसने उस शक्ति को पहचान लिया है, उपादान को पहचान लिया है, वही उसको निर्मल करने का पुरुषार्थ कर सकता है। निर्मल करने के लिए जैसे उपादान पर दृष्टि पहुंची, निमित्तों से दृष्टि हटी, क्योंकि बहुत सारे जीव आज उन निमित्तों पे पुरुषार्थ करते हैं, परिस्थिति पर पुरुषार्थ करते हैं। पर जैसे ही उन निमित्तों को छोड़कर, परिस्थिति को छोड़कर व्यक्ति अपने उपादान को देखने लगता है, क्रम क्रम से वह उसको सुधारने का भी पुरुषार्थ करता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसे निमित्त मिलते हैं वैसे ही वह उपादान को प्रभावित करने के लिए कार्यकारी बन सकते। पर जिसका मजबूत उपादान होता है उस पर कभी भी निमित्त कार्यकारी नहीं हो सकते। इसलिए अपने उपादान को निर्मल करने के लिए भीतर से एक श्रद्धा और भीतर से एक शक्ति उद्घाटित करने की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे अपने स्वयं के उपादान को ठीक करना है। चाहे सच्चे देवशास्त्र गुरु क्यों ना हो, पर वह आपके उपादान को निर्मल करने की शक्ति नहीं रखते। वे आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर करना नहीं करना ये विवेक हमें स्वयं को अपने भीतर से उत्पन्न करने की आवश्यकता। और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर से ये निर्णय कर लिया है, विवेक प्राप्त कर लिया है कि नहीं, मुझे तो जीवन में कुछ अच्छा करना है, ये कार्य छोड़ना है, तो ही वह अपने उपादान को निर्मल कर सकता है। इसलिए सबसे पहले उपादान पर दृष्टि जाना, फिर उपादान की दृष्टि को हमें अपनी सोच से, अपने विवेक से ठीक करना कि नहीं, जीवन का अच्छा बुरा करना मेरी ही जिम्मेदारी है, किसी दूसरे की नहीं है।
ये जिस दिन मेरा तय हो जाएगा उस दिन व्यक्ति अपने उपादान को निर्मल करने का पुरुषार्थ कर सकता। वह कोई बहिरंग वस्त्र नहीं है, शरीर नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे कोई साबन आदि से साफ कर दिया जाए, निर्मल कर दिया जाए। अपने उपादान को निर्मल करने के लिए हमें इन सभी बातों के साथ कुछ आगम ग्रंथों का विशेष स्वाध्याय भी करने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास स्वाध्याय की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो कभी भी हम उस उपादान को ना समझ सकते हैं ना निर्मल कर सकते। जैसे तन को साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता है, ऐसी अपनी आत्मा को, मन को और उपादान को साफ निर्मल करने के लिए जिनवाणी की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे पुराने दृष्टांत है, सती सीता के हो, अंजना के हो, रामचंद्र जी के हो, उन सबके दृष्टांतों को, प्रथमानियों को हम पढ़ते रहेंगे, उन कथा कहानियों को भी पढ़ते रहेंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ था तो फिर मुझे किस प्रकार से जीना है, उन्होंने इस परिस्थिति में अपने आप को इस प्रकार से समता भावों से संभाला था तो मुझे किस प्रकार से भावना और भाव करने हैं आदि निर्णय जिस दिन उन ग्रंथों का, पुराणों का स्वाध्याय करने से होगा, पक्का मानना उस दिन हम अपने उपादान को निर्मल करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ सकते। वर्तमान में पंचम काल में 100% उपादान निर्मल हो जाए और हम एकदम से भगवान बन जाए, ये तो कतई संभव नहीं है। भले ही हम 100% नहीं, 10%, 50%, 60%, जितनी हम अपने भीतर विवेक और ज्ञान शक्ति जागृत करेंगे उतना ही हमारा उपादान भी निर्मल होता जाएगा। उसके लिए एकमात्र उपाय स्वाध्याय है। जितना अधिक हम स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमारा उपादान, हमारे परिणाम, हमारा सब कुछ विशुद्ध होता जाएगा और परिणामों की जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतनी ही हमारे उपादान की निर्मलता होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं सिंगई कंछेदी लाल जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोई महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, क्या मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रक में उत्पन्न होते हैं? कृपया समाधान करने का कष्ट करें। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह मात्र भवनत्रक में ही नहीं अपितु नरक में, निगोद में, तिर्यंच में, मनुष्य में आदि आदि पर्यायों को भी प्राप्त करने की शक्ति रखते। जिस प्रकार का उन्होंने आयुबंध किया है और उस आयुबंध के साथ उसका सम्यक मिथ्या आदि प्रत्यय होने पर ही उनके निमित्त से वह देवगति प्राप्त अगर की है, देवायु को उसने प्राप्त किया है, तो उस देवायु देवगति को प्राप्त करते समय जब मिथ्यात्व के साथ उसने उसको प्राप्त किया होता है तब वह भवनत्रयी में जाता है, जिसे देव दुर्गति कहा जाता है। पर अन्य स्थानों में ऐसा भी होना संभव है जिसने कभी भी वह देवगति का आयु या देवगति गति का बंध नहीं किया है पर फिर भी मिथ्यात्व के साथ है और विशेष परिग्रह के साथ है। जैसे नरक गति के निमित्त से जो उमा स्वामी भगवान ने सूत्र दिया है, बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुषा, फिर बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के साथ जिसके पास मिथ्यात्व है वह मिथ्या दृष्टि जो नरक में जाएगा। ऐसे ही जो देवगति को प्राप्त करते करते जो मिथ्यात्व की आराधना के कारण से, जैसे बाल तप है, मिथ्या तप है, इनके द्वारा वह तपस्या तो कर रहा है, कर्मों की निर्जरा भी करेगा, देवगति को भी प्राप्त करने की संभावना है, पर वह मिथ्या तप है, बाल तप है, सम्यक के अभाव में होने से उसे देवगति में भी देव दुर्गति यानी भवनत्रयी को देने वाला हो सकता है। जो व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी ये तीन प्रकार के, जो तीन निकाय के जो देवों की व्याख्या प्राप्त होती है, उन तीन प्रकार के देवों को भवनत्रयी कहते हैं, देव दुर्गति कहते हैं। तो प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रयी में ही पहुंचता है ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके साथ अन्य भी आयु के प्रत्ययों को समझने की आवश्यकता है। माना कि कोई अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह कर रहा है पर फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं है या कुदेव कुगुरु कुशास्त्र पर उसका श्रद्धान है, तो मिथ्यात्व के साथ मनुष्य गति, मनुष्य आयु के आश्रव के हेतु साथ जुड़ने से वह मनुष्य बनेगा, पर मनुष्य बन के दीनहीन गरीब परिवार में पहुंचेगा या कहीं भिखारी ऐसी उन पर्यायों को वो प्राप्त करेगा। तो
तारतम्यता से उन आयु कर्म का उस मिथ्यात्व के साथ संबंध जोड़ते हुए उसके विषय में सच्चा निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र एकांत से हम मिथ्यात्व से भवनत्रय ही मानेंगे तो वो भी संभव नहीं है। मिथ्यात्व के साथ त्रियंच आयु का भी बंध होता है, क्योंकि जैसे बहुत सारे त्रियंच जीव दिखते हैं, उसमें जहाँ मायाचारी की प्रचुरता के साथ मिथ्यात्व की आराधना चल रही है वहाँ त्रियंच गति मिलेगी। देवगति के आश्रव के जो हेतु आचार्य भगवंतों ने बताया है, उसके साथ अगर प्रबल मिथ्यात्व का उदय चल रहा है या मिथ्यात्व के साथ उस आयु कर्म को उसने प्राप्त किया है, तो वह देव तो बनेगा पर वह भवनत्रिक में जाएगा। ऐसा ही उसके विषय में सिद्धांत है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती कामनी जैन मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुवर, जीवन का सत्य समय पर समझ क्यों नहीं आता? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु माँ, यही पंचम काल के अधिकांश जीवों की विडंबना है। जब समय होता है तब समझ नहीं मिलती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। ये पंचम काल की विशेषता ही कह लो, जिस कारण से जीव सत्य को समय पर नहीं पहचान पाता। सत्य को जानना भिन्न विषय है और सत्य को पहचानना और जीवन में उतारना और भी भिन्न विषय है। यहाँ जितने भी जीव हैं, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, संसार के ये सभी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव परिपूर्ण रूप से सत्य को जानते तो है, पर पहचान नहीं पाते और सत्य को मान नहीं पाते। इसके पीछे कुछ अंशों में प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत कुछ कर्मों का उदय भी हो सकता है। कुछ जीवों की ऐसी अहंकार की दशा होती है कि वो सामने देखते हैं कि हमें गड्ढे में गिरना पड़ेगा, फिर भी किसी की सलाह, किसी की सत्य को ना समझने के कारण वह तुरंत ही जाकर सामने में गड्ढे में गिर जाते। जब गिरते हैं तब समझ में आता है कि मैंने गलत कर लिया था, जो हमें सलाह दे रहा था, मार्गदर्शन दे रहा था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये किसी एक या कुछ संत जीवों की नहीं, लगभग पंचम काल में जन्मे हुए सभी जीवों की है। और मैं तो कहता हूँ मात्र पंचम काल की नहीं, चौथे काल में भी ऐसे जीवों की संख्या थी, पर वह संख्या कम थी, अल्प थी। पंचम काल के लगभग सभी जीव ऐसे ही है जो जानते नहीं हैं, और जानते नहीं हैं साथ साथ मानते भी नहीं हैं। जानता नहीं है उसे तो फिर भी जनाया जा सकता है, सत्य बताया जा सकता है, पर अहंकार के कारण जो मानता नहीं है उसे कभी भी सत्य को समझाया जा ही नहीं सकता। इसलिए ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। जो समय पर सत्य को नहीं समझ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, उसके भीतर कहीं ना कहीं अहम या वहम उसे सता रहा है। जब तक वह अपने भीतर के अहम को यानी अहंकार को बाहर नहीं निकाल रहा है, तब तक दिमाग में जो सत्य के प्रति, असत्य के प्रति या किसी के भी प्रति जो हमने एक वहम बना के रखा है कि अमुक व्यक्ति ऐसा ही है, अमुक साधन ऐसा ही है, ये जो भी हमने वहम पाल के रखा है वह वहम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए जिसके भीतर अहम और वहम होता है वह कभी भी समय पर सत्य को पहचान नहीं पाता है। यही एक मुख्य कारण है जिस कारण से पंचम काल का मनुष्य या किसी भी काल का मनुष्य सत्य को समझना चाहता तो है, जानता भी है, पर सत्य को पहचान नहीं पाता और जीवन में नहीं उतार पाता। ये इस मनुष्य के जो सत्य को जानते हुए, देखते हुए भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य यही कारण है जो कि हमारे प्रत्येक जीव के भीतर होने की संभावना है, जिसका नाम है अहम और वहम। अगर हम अहम और वहम को छोड़ना सीख लेंगे तो नियम से सत्य को समय पर पहचान सकते हैं। इसलिए समय पर समय का काम करने से ही समय की प्राप्ति होती है, क्योंकि समय पे किया गया काम ही सत्य को यानी स्वयं समय को देने वाला होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए विक्रम जैन बजाज मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। हेलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है, मढ़ौरा में 10 लाख छठ पर्व के बाद में अंतुर चतुर्थी के दिन द्रव रखी जाती है मंदिरों में। क्या उस द्रव का उपयोग करना निर्माण का दोष लगेगा हमें? क्या मेरी समस्या का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। विक्रम जी,
जो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, इनके निमित्त से जो मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वाहा करके चढ़ाया जाता है उसे ही निर्माल्य कहा जाता है। चाहे वह अष्टद्रव्य हो या जो हम दान स्वरूप भी दे रहे हैं, हमारा उस समय पर अभिप्राय क्या था, वह उसके लिए निर्माल्य, मांगलिक द्रव्य या व्यवस्था रूप आदि की व्यवस्था बनाने वाला हो सकता है। माना कि कोई धनराशि मंदिर में जमा कर रहा है, भले वहाँ हम स्वाहा नहीं कर रहे हैं, निर्वपामिति स्वाहा आदि कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, पर अगर वह हमने इस अभिप्राय से दिया है कि मंदिर की व्यवस्था इससे होती रहेगी या अन्य भी किसी अभिप्राय से ये हमारा दान है, हमारा ये नियम है, इस अभिप्राय से हमने जो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से छोड़ा है और छोड़ने के अभिप्राय से यानी उसका पुनः प्रयोग ना करना, इस अभिप्राय से जो भी हमने वहाँ पर रखा है, छोड़ा है, वह परिपूर्ण रूप से उसका प्रयोग करना यानी निर्माल्य की ही श्रेणी में आने वाला है। और ये वर्तमान में जो बहुत सारे मंदिरों की और बहुत सारे स्थानों की व्यवस्था है कि सूखी द्रव्य मंदिर में जाके रख देना और फिर जो नहीं लाता है उसको पुनः उठाकर उसको ही पूजा आदि में या अन्य कार्यों में उसका प्रयोग कर लेना, उसके विषय में वास्तव में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था कहीं आगम ग्रंथों में नहीं लिखी है। आगम ग्रंथों में तो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से यही लिखा है कि स्वयं की द्रव्य स्वयं के घर से ही लानी होगी, चाहे आपको पूजा करनी हो या मात्र अर्घ्य भी चढ़ाना हो, तो स्वयं की द्रव्य स्वयं के घर से ही लाई गई वही पूजा करने योग्य या अर्घ्य आदि चढ़ाने योग्य स्वीकार की जाती है। इतना ही नहीं, अपितु अगर हम स्वयं की द्रव्य के अलावा साथ चलने वाले किसी दूसरे से द्रव्य मांगकर भी चढ़ा रहे हैं तो भी उसका पुण्य हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए भले ही वर्तमान की कई सारे स्थानों की व्यवस्था हो चुकी है कि मंदिर में ही द्रव्य रखा है, वहीं से उठाया द्रव्य, भगवान भी मंदिर के, द्रव्य भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, बर्तन भी मंदिर का, और पुण्य किसे चाहिए? हमें चाहिए। वो हमें पैसे पुण्य देने वाला हो सकता है जब हमें लोभ कषाय का ही नाश करने के लिए वह अष्टद्रव्य से पूजा श्रावकों के लिए कही गई है, जहाँ हमारी लोभ कषाय ही समाप्त नहीं हो रही है, दूसरे का द्रव्य लेकर हम अगर चढ़ा रहे हैं तो पुण्य हमें कहाँ से मिलने वाला है। भले ही वह पूर्ण रूप से निर्माल्य की कोटि में नहीं आ रहा है, एक व्यवस्था के रूप में आपने वर्तमान में यह व्यवस्था बनाई है। पहली बात तो आगम में नहीं है इसलिए उसकी पुष्टि नहीं हो सकती, फिर भी विरोध भी नहीं है इसलिए उसको कथनचित माना कि स्वीकार भी कर लिया गया, तो वो भी आपके लिए पुण्य देने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पष्ट रूप से श्रावकों के लिए लिखा है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचते हुए स्वयं की ही द्रव्य का प्रयोग करते हुए उनके लिए चढ़ाना, चाहे पूजा हो, अर्घ्य हो या अन्य भी किसी प्रकार से जो भी हम दान स्वरूप दे रहे हैं वह स्वयं की ही सामग्री देने की आवश्यकता है। वह चंदा इकट्ठा करके, बहुत सारे स्थानों में ये भी देखा जाता है किसी के घर में चटक बुला ली, किसी से चावल, किसी से कुछ ऐसा जो इकट्ठा करके चंदा से जो पूजा विधान आदि किए जाते हैं वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं। मात्र पूजा में ही नहीं अपितु निर्ग्रंथों को दान देते समय भी इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि जो शुद्ध भोजन या चौका भी लगाया जाता है वो भी कभी चंदे की सामग्री या चंदे के पैसे इकट्ठा करके नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही उस द्रव्य के विषय में भी हमें समझना होगा व्यक्ति किस अभिप्राय से उन सूखे द्रव्यों को वहाँ छोड़ के जा रहा है। अगर इसी अभिप्राय से छोड़ के जा रहा है मैंने तो मंदिर के लिए, भगवान के लिए चढ़ा दी, तो उसके अभिप्राय से फिर प्रयोग करने वाले के अभिप्राय पर निर्भर करता है कि उसे निर्माल्य का दोष लगेगा कि मात्र मंदिर की सामग्री प्रयोग करने का दोष लगेगा। अगर हम सूक्ष्मता को देखें और परिपूर्ण रूप से निश्चय की बात कर दे और गहराई की बात कर ले तो मंदिर में रखी जाने वाली प्रत्येक सामग्री का हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं उस पर उसका निर्माल्य होना या नहीं होना ये अवलंबित होता है या उस पर निर्धारित होता है। माना कि मंदिर की चटाई, टेबल, बेंच आदि सामग्री है, उसका प्रयोग हम पूजा के लिए कर रहे हैं तो एक व्यवस्था के रूप में हमने उसे रखा था इसलिए वह निर्माल्य की कोटि में नहीं आएगा। पर वही चटाई पर बैठकर अगर कोई माता बहनें घर की इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उस टेबल का, चौकी का, बर्तन का अन्यथा प्रयोग कर रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से वही साधन, वही सामग्री हमें निर्माल्य का दोष लगाने के लिए कार्यकारी हो सकती। इसलिए व्यक्ति ने उस द्रव्य
द्रव्य को जो रखा है वो किस अभिप्राय से रखा है, प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वह किस अभिप्राय से उसका प्रयोग कर रहा है, किस क्रिया में उसका प्रयोग कर रहा है, इन सब पर ये बात निर्भर करती है कि ये वास्तविकता में निर्माल्य है कि नहीं है। क्योंकि मात्र मंदिर में जाके कोई रख जाए और उसको कोई उठा ले तो ये निर्माल्य हो जरूरी नहीं है। और रखने वाले का भी अभिप्राय क्या था, माना कि ऐसा कहा भी जाता है, चोरी के विषय में समझाते हुए आचार्य भगवान भी कहते हैं किसी की रखी हुई, छोड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा के प्रयोग कर लेना ये परिपूर्ण रूप से चोरी है। भले ही वे अष्टद्रव्य है पर उसने ये कब कहा था कि आप उसको उठा के प्रयोग कर ले। ये भले ही वर्तमान की कई सारे स्थानों की और कई सारे समाज की व्यवस्था है पर इसका आगम में उल्लेख भी नहीं है और आगम के परिप्रेक्ष्य में इसको वास्तविकता में करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सामर्थ्य नहीं है तो वह घर से अपनी दामोदरी भले ही सूखी ले आए पर स्वयं के लोभ कषाय के उपशमन के लिए ही ये भगवान की पूजा, गुरु को अर्घ्य चढ़ाना आदि आदि कार्य बताए गए हैं। जहाँ लोभ कषाय का उपशमन नहीं है, लोभ कषाय की शांति नहीं है, वहाँ हमारा प्रत्येक कार्य हम पुण्यवर्धन के लिए नहीं अपितु पाप वर्धन के लिए ही कार्यकारी उपाय हो सकता है। ये आपकी क्षेत्रीय सामाजिक व्यवस्था तो हो सकती है पर ये आगम की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसके विषय में मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता। पर यह भी परम सत्य है, चढ़ाते समय या रखते समय उस व्यक्ति का क्या अभिप्राय था और उठाते समय, चढ़ाते समय उस व्यक्ति का क्या अभिप्राय था, उन दोनों के अभिप्रायों से ही वह निर्माल्य है कि नहीं है इसका निर्धारण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिन विकल्प के लिए राजू जैन सेठी मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। इस पंचम काल के स्वर्णिम काल में अभी इसी समय मान लो हम लोग कर्म करते करते धर्म कैसे करें, इसका हमें सम्यक समाधान दें। नमस्ते महाराज जी। वर्क इज वर्कशिप ऐसा ना सोचकर वर्क एज वर्कशिप ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमारे प्रत्येक कर्म में हमें धर्म झलकता रहेगा और जिसको सच्चे धर्म का बोध है उसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कार्य हमें उस धर्म में वृद्धि करने वाला ही या धर्म को वृद्धि करने के लिए निमित्त बन सकता है। सीधा सा गणित और सीधी सी बात इतनी है, जो ये जीवों ने धर्म के विषय में भ्रम पाल के रखे हैं, वहम पाल के रखे हैं कि मात्र मंदिर में ही पहुंचकर धर्म होता है, ये उनका भ्रम, ये उनका वहम सरासर गलत है। धर्म व्यक्ति दुकान में बैठे बैठे भी कर सकता है, धर्म घर में माँ भोजन बनाते बनाते कर सकती है, धर्म एक युवा पढ़ाई करते करते कर सकता है, धर्म व्यक्ति चलते उठते बैठते खाते पीते सोते प्रत्येक समय कर सकता है। आवश्यकता उस कर्म की क्रिया करते समय या दैनंदिन जो कार्य कर रहा है उसमें जीव का विवेक कितना है, किस अभिप्राय से उन कार्यों को कर रहा है, उन क्रियाओं के पीछे उसकी सोच क्या है, उस पर परिपूर्ण रूप से उसका पुण्य पाप धर्म आदि सब कुछ निर्भर होता है। जैसे कोई एक माँ है भोजन बना रही है और घर वालों के अभिप्राय से भोजन बनाएगी या किसी दीनहीन व्यक्ति को या किसी को भी भोजन कराने के अभिप्राय से भोजन बनाएगी तो भोजन बनाने की तैयारी करने से पहले से ही वह पाप का आश्रय करेगी और वहीं पर वही माँ ये सोचकर भोजन बनाएगी कि मुझे तो शुद्ध भोजन करने हैं और किसी त्यागी व्रति को शुद्ध भोजन कराने हैं। इस अभिप्राय से अगर प्रातः काल से वह भोजन की तैयारी कर रही है तो परिपूर्ण रूप से वह उस कर्म में भी धर्म को प्राप्त करते हुए पुण्य का अर्जन अवश्य ही कर सकती है। वह जो प्रतिदिन प्रति समय व्यक्ति घर में गृहस्थी में व्यापार में आरंभ सारंभ कर रहा है, उस आरंभ सारंभ करते समय भी उसका अभिप्राय धर्म से जुड़ने का है, धर्म की क्रियाओं से जुड़ने का है, विवेक के साथ उसका कार्य चल रहा है तो प्रत्येक उसके कार्य में धर्म झलकेगा और वह धर्म उसके जीवन के लिए एक आत्म उत्थान के लिए कार्यकारी उपाय बन सकता है। ये सीधा सीधा हमें विवेक प्राप्त करने की आवश्यकता है कि हम कौन से समय पर किस प्रकार के अभिप्राय से कौन सा कार्य कर रहे हैं, उस पर हमारा कर्म है कि धर्म है, पुण्य है कि पाप है, ये सब कुछ निर्धारित हो सकता है, अन्यथा नहीं।
क्योंकि जब तक संसार में है तब तक कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ेगा। पर पुरुषार्थ करते समय, कार्य करते समय, कर्म करते समय व्यक्ति का अभिप्राय, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति का ज्ञान आदि सब कुछ उसमें उसको धर्म या अधर्म के प्रति जोड़ने वाला हो सकता है। जैसे एक निर्ग्रंथ मुनिराज वही दाल रोटी सब्जी खाते हैं जिसे आप प्रतिदिन खाते, पर वह जो उस सामग्री का सेवन कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं, पर फिर भी कर्मों के निर्जरा को प्राप्त कर रहे हैं, उनका वह भोजन ग्रहण करना जिसे आप आहार करते कहते हो, वह ऐष्णा समिति के अंतर्गत होने से उनका विवेक, उनके शोधन करना, उनका 46 दोषों से रहित होकर वो उस भोजन आहार को ग्रहण करना, ये उनके लिए कर्मों की निर्जरा के लिए, धर्म के लिए सहायभूत है। और वही अभक्ष, असमय पे बिना देखे बिना सोधे भकना, मात्र भोग भोगना, भोजन ग्रहण करना, ये परिपूर्ण रूप से वही कर्म अधर्म रूप है। तो हमारा विवेक, हमारा अभिप्राय, हमारा आशय या हम किस प्रकार से कौन से कार्य को किस समय पे कर रहे हैं, उसके निमित्त से हम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं कि अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें निर्धारण करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अपितु कर्म नहीं भी करते समय, माना कि शांत बैठा है, दुकान में हो, घर में हो, वहाँ बैठे बैठे अगर व्यक्ति तत्वों का चिंतन करेगा तो वहाँ वो धर्म की ओर बढ़ेगा। वही किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या, स्पर्धा के भाव भीतर उत्पन्न करेगा तो वही पुण्य और धर्म की जगह वह अधर्म को प्राप्त होता रहेगा। मैं इसको कैसे समझाऊं, इसको कैसे निपटाऊं, इसको कैसे ठीक करो, या किसी भी प्रकार की जो मन में उसके विकल्प चल रहे हैं, संक्लिष्टता चल रही है, उस संक्लिष्टता के निमित्त से वह नियम से अधर्म की ओर जाएगा। और जितनी जितनी उन क्रियाओं में, चाहे घर गृहस्थी की हो या किसी आरंभिक क्रिया हो, उन प्रत्येक क्रियाओं में विवेक के साथ भीतर से विशुद्धि प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो नियम से वह कर्म से धर्म की ओर भी अग्रसर हो सकता है और कर्म को ही धर्म बनाकर जीवन में अपने आत्म उत्थान को और इस पंचम काल में भी अपने आप को, अपने इस पर्याय को स्वर्णिम बनाने का पुरुषार्थ कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आज के लिए बस इतना ही। हमारे गुरुवर कुंद कुंद सम आत्मज्ञान के गुरुवर दीप जलाते हैं, आगम वाणी का अमृत रस गुरुवर पान कराते हैं। समता ही श्रृंगार हमारा संयम जीवन साथी है, जीवन बगिया महकाते गुरुवर की महिमा न्यारी है। और बंधुओं, यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम रोज 5:13 पर सम्यक समाधान YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। और इस पर अपना विकल्प भेजने के लिए 8707548811 और 7415306441 इन नंबरों पर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज और ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।